जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु पाजी, सारी संगत जी और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुकराना सत्संग है। संगत जी, गुरु पापा जी बहुत दिन से बोल रहे हैं कि पुत्र तू शुकराना नहीं करेगी क्या। मैंने गुरु पापा जी से बोला कि नहीं गुरु पापा जी, मैं करूंगी शुकराना सत्संग। तो संगत जी, आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बोलने में कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं रोज गुरु पापा से बातें करती हूँ, हर बात बताती हूँ गुरु पापा को। संगत जी, आप भी अपनी बातें गुरु पापा को बताया करो, मन बहुत हल्का होगा और हर प्रॉब्लम का सलूशन भी निकलेगा। संगत जी, गुरु पापा जी सारी संगत फैमिली का बहुत कल्याण करते हैं। संगत जी, एक बार मेरे साथ एक घटना घटी थी, वो भी गुरु पापा जी के बर्थडे पे 7 जुलाई 2024 को। संगत जी, क्या हुआ कि उस दिन संगत जी न्यू ईयर पे संगत जी मैंने अपना पहला सत्संग शेयर कर दिया था। न्यू ईयर याद रहेगा और गुरु पापा जी का बर्थडे भी। संगत जी, बर्थडे पे तो 7वां ही मंथ, 7 ही दिन और 7 तारीख का ही गुरु पापा जी का बर्थडे। मजा ही आ गया गुरु पापा जी के बर्थडे पर, यादगार भी बन गया। यादगार ऐसे बना, पहली बार ही गए संगत जी, उसे बहुत सारी संगत आई हुई थी, बस जाने वाली, और संगत जी वो बस चली भी गई। हम लोग 4 थे, 2 लोग और 2 लोग ऐसे ही। मेरी बुआ आंटी और मेरी दादी आंटी ये दोनों घर पहुंच गए और 20 साल की 15 की लड़की और हम लोग गांव के। वैसे पता तो था जाना कहाँ था, बट हम बस वाले से पूछा भी था संगत जी, बस बहुत ज्यादा संगत थी और हम लोग उतर गए। और उसके बाद कौन सा रूट कहाँ जाता है संगत जी, हमारे पास फोन भी नहीं था, घर वालों ने दे ही नहीं रखा था फोन। तो संगत जी, हम दोनों वहां पे बैठे रहे, फिर बैठे हुए 12 बज गए। फिर घर पे कॉल किया कि हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग आ रहे हैं। इतना बोल दिया। फिर संगत जी, मैं और गुरु पापा को ही बार बार बोलूं कि गुरु पापा प्लीज हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो संगत जी, गुरु पापा जी आए, हमारी हेल्प की, घर वालों से भी बात हुई, ऑटो वाले ने बात करा के फिर गुरु पापा जी ने हमें घर छोड़ दिया। सच में संगत जी, गुरु पापा जी आज भी हैं, बस पहचान नहीं पाते हैं। गुरु पापा के मैसेज देखने के बाद पता चलता है कि वो तो गुरु पापा जी ही थे। हर हाल में हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरु पापा जी। लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरु पापा जी। आपके जैसा कोई नहीं है गुरु पापा जी, सच आपने मेरी कितनी हेल्प की है, आपको मेरा शुक्राना गुरु पापा जी। गुरु पापा जी, मुझे बुरा लोगों से दूर रखना और अपनी किसी को मैं बातें किसी को नहीं बताऊंगी गुरु पापा जी, मेरा अपना कोई नहीं है। आप मेरे पापा हैं, आप मेरी माँ हैं, आप दोनों ही हैं मेरे लिए। बस आप हर पल मेरे साथ रहते हो, बस मैं पहचान नहीं पाती, गलती मेरी है गुरु पापा जी। गुरु पापा जी, मेरा खुद का फोन आ जाए तब आपके सत्संग में शेयर करती रहूंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जरूर करूंगी गुरु पापा जी। आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से मुझसे तो आप पर पूरा पूरा भरोसा है। और आपसे जुड़ने के बाद तो किस तरह से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है गुरु पापा जी। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो हर एक खुशी दी है गुरु पापा जी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। आपका लख लख वार शुक्राना गुरु पापा जी। बस आप अब मेरा कभी भी हाथ मत छोड़ना, क्योंकि आपके बिना अब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी,
जय गुरु जी। जो भी आंटी जी ये मेरा सत्संग सब संगत तक पहुंचाएंगे, आपको भी जय गुरु जी। मेरा नाम तमन्ना है और मैं जर्मनी में अपनी पीएचडी कर रही हूँ। ये मेरा फोर्थ सत्संग है। गुरु जी से मैं 2022 में जुड़ी हूँ और मैंने अपने कई छोटे छोटे सत्संग भी शेयर किए हैं। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, बट संगत जी टाइम ही नहीं लग रहा था। तो कल यानी कि मंडे को मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि इस ट्यूसडे को शुक्राना कर और तेरे सारे बुरे कर्म मैं काट दूंगा। बस तब तो मैंने सोचा ही था कि मैं शुक्राना कर ही दूंगी। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे मई से मैसेज आ रहा था कि पासपोर्ट तैयार रख, तेनू फॉरेन ट्रिप करवानी है। और मैं हर बार सोचती ऐसा क्या होगा। वैसे तो मैं जर्मनी में हूँ और आस-पास वाली कंट्रीज हम घूमने जाते रहते हैं, बट इस बार मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। बट तभी ही मेरे एक क्लोज फ्रेंड के साथ थाईलैंड का ट्रिप बना और हम घूमने गए। और संगत जी, उसी दौरान मेरी एक कॉन्फ्रेंस भी आ रही थी और अगस्त में है, मतलब अभी है वो, और उसको अटेंड करना है, मुझे जाना है। और हम इंडिया पासपोर्ट वाला है, आयरलैंड का वीजा लगवाना पड़ता है। तो मई एंड में ही यही मैसेज आने लगा कि वीजे की तैयारी कर ले। बट तब मुझे थाईलैंड भी जाना था, तो मैंने सोचा वहां लेके मैं आकर फिर वीजे की जो सब फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करती हूँ। फिर जब मैं वापस आई तो गुरुजी के मैसेज बहुत दिन, मतलब संगत जी, जब तक मैं वीजे की फाइल सबमिट नहीं करा दी तब तक दिन में 2 या 3 मिनिमम मैसेज आते थे कि वीजा लगवा। तो संगत जी, अब एप्लीकेशन में हाँ होके ही आएगी एंड मैं डेली गुरुजी को बोलती थी कि प्लीज वीजा लगवा देना। एंड देन आफ्टर 2 वीक्स मुझे मेरा पासपोर्ट वापस आता है संगत जी, विद वीजा स्टैम्प। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग और बताती हूँ संगत जी कि मेरा बर्थडे था मार्च में और मेरी फ्रेंड्स और मैं हमने इटली जाने का प्लान किया मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मेरे बर्थडे से पहले गुरुजी का मैसेज आने लगा, ट्रिप पर जा रही है कुड़िए, अपना बर्थडे पर मैनू भी साथ लेकर जाएगी। तो गुरुजी मेरे साथ इटली भी घूमकर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी का मैसेज आया थोड़े दिन पहले कि ही मैं तेनू ड्रीम दर्शन देवांगा मोर के रूप में। एंड संगत जी, उसी दिन ही मुझे ड्रीम आया कि मेरे अपने पापा के साथ मैं हूँ और मेरे साथ ही एक मोर भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप सब संगत को हमेशा ब्लेस करते रहिए और सबका ध्यान रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसकी शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहला सत्संग तो 7 जुलाई का है, जब मैं और मेरी फैमिली गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे उनके बर्थडे पे। वहां काफी टाइम लगा, पर वो सुना है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वही हुआ। जब हमने गुरुजी के दर्शन किए और लंगर प्रसाद मिला, जो पैकिंग थाली थी, हमने वहीं बैठकर खाई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक अंकल जी वहां चेयर पे बैठे हुए थे, तो हम भी चेयर पे बैठ के खाने की सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लंगर प्रसाद हमेशा नीचे बैठकर खाना चाहिए। फिर लंगर प्रसाद में सीताफल की सब्जी थी जो मैं नहीं खा पा रही थी, तो मैंने अपनी भाभी को दे दी। फिर बातों ही बातों में उन अंकल ने समझाया कि जितनी जिसको मिला है थाली में, उसे उतना ही खाना चाहिए। वैसे वो मेरे भैया से बात कर रहे थे कि गुरुजी पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। और उनका रूप गुरुजी जैसा था। वो चेयर पे बैठे थे, हम सब नीचे उनके बीच में। फिर उन्होंने मेरे
भतीजे को बुलाया और एक पॉकेट स्वरूप दिया। ऐसी ब्लेसिंग्स मिली उस टाइम हमें सबको उनकी अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग ये हुआ कि मैं जब भी कुछ मांगती हूँ मेरे गुरुजी अरदास पूरी कर देते हैं। ऐसे ही एक अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज मेरा ये काम कर देना, और उन्होंने पूरी तरह हर वक्त मेरे साथ थे। कैसे शुक्राना करूं मेरे गुरु पापा जी, आप ग्रेट हो सच में। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने सवेरे सवेरे हमें दर्शन दिए येलो बटरफ्लाई के रूप में। आज मेरे भैया ने स्टेयर्स की विंडो खोली थी, तो तब मेरे भाई को गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। 6:30 बजे की बात है। फिर भाई ने सबको बताया। फिर हम सब स्टेयर पर गए, गुरुजी को शुक्राना किया, और तब बटरफ्लाई इतने अच्छे से फड़फड़ाई, मन बहुत खुश हुआ मेरा। लख लख शुक्राना गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना। मैंने सुना था गुरुजी के मैसेज के थ्रू कि अपने गुस्से को शांत रख, उन सबको मैं जवाब दूंगा। अब आप ही देखना गुरुजी सब कुछ। फिर मेरी मम्मी ने घर में छोटा सा सत्संग किया और कड़ा प्रसाद बनाया। तब तक भी बटरफ्लाई हमारे घर में थी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी, और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी जय गुरुजी। हम पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना जून मंथ के सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरा जून मंथ बहुत ही ब्लेस्ड वाला था। जो काम 15 साल में कभी नहीं हुआ वो काम इस मंथ में हुआ। गुरुजी की कृपा से पहली बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मुझे और मेरे बेटे और मेरे परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मेरे बेटे पर जो भी कर्ज था वो गुरुजी की कृपा से दूर हो गया। वो जो भी नेगेटिविटी थी मेरे बेटे पर वो भी दूर हो गई। गुरुजी का बहुत बार मैसेज आता है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे बेटे के साथ हूँ। मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता था। जहां तक भी जो भी चीज उसके हाथ में आती थी वो तोड़ देता था, तो मेरे साथ भी चिड़चिड़ा सा ही रहता था। गुरुजी की कृपा से उसे थोड़ा सा बदलाव आया है। गुरुजी, आप हमेशा उसके साथ रहना, उसका हाथ पकड़ कर रखना, उसे अच्छी बुद्धि देना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना। वो कभी किसी का ना बुरा करे और ना कभी किसी का बुरा सोचे। गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे का हाथ पकड़ने का अभी वो पता नहीं गुरुजी को मानता है या नहीं, पर जो भी कुछ हो तो वो मुझे बोलता है कि मम्मी मुझे गुरुजी का चंदन लगा दो। शुक्राना गुरुपा, उसे अच्छी बुद्धि देना, जो पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाए, अपने गुरुजी का नाम रोशन करे, अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी के मुझे और मेरे पति को भी ब्लेस करना। मुझे इतना स्ट्रेस से निकाला। मेरे और मेरे परिवार जो भी कष्ट आता है उसे दूर करते हैं। तो मुझे तितली के रूप में, कबूतर के रूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग्स भी देती हैं। शुक्राना गुरुपा। उनका मैसेज आता है कि उन्होंने मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहनों को भी ब्लेस कर दिया है। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारे साथ रहना। उन सभी को ब्लेसिंग के लिए आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी मम्मी को हिम्मत दो कि वो चल सके, उनके ऊपर जो भी कष्ट है उसे दूर करो। मेरे बहन की लाइफ भी ब्लेस कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। हमें अपने सत्संग में बुलाने के लिए, मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे कष्टों को छोटे में कटवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार बच्चों को ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना।
आपका हर वेले शुक्राना, मुझे और मेरे साथ जुड़े हर एक इंसान को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमारे सर पर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। और अगर संगत जी सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी आज से 3 दिन पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं तो टेंशन में आ गई थी। संगत जी मेरा पीहर तो दिल्ली में है और ससुराल मेरा राजस्थान में है। मैं इतनी टेंशन में हो गई कि मानो मेरा दम ही निकल रहा हो। फिर मैंने अपने आप को संभाला और गुरु जी की तरफ ध्यान लगाया और गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरु जी आपको तो पता है ना मैं कितनी दूर हूँ अपने पीहर से, प्लीज आप मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दो। मेरी मम्मी को सांस नहीं आ रहा था और मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी हम तो आपको अपने मम्मी की वजह से जानते हैं और मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती है और इतना मानती है कि अगर घर में किसी की तबीयत खराब होती है ना तो मेरी मम्मी गुरुजी का जल प्रसाद पिला देती है और कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। बस यही बात याद करके मैंने भी गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मेरी मम्मी को सांस लेने में आराम मिल जाए, मेरी मम्मी का अच्छे से इलाज हो जाए। बस मैं तो फिर गुरुजी से ही प्रार्थना करती रही और गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी का ये मैसेज देखकर मैं टेंशन मुक्त हो गई। मेरी मम्मी को आराम आ गया। बस संगत जी मेरी मम्मी भी जल्दी से अस्पताल से घर आ जाए और हम टेंशन मुक्त हो जाएं। प्लीज गुरुजी मेरी मम्मी और सब संगत पे मेहर करो, प्लीज गुरुजी। संगत जी अगर आज इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी आप भी मुझे अपनी बच्ची समझकर माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी जब मेरी मम्मी भी अपने घर आ जाएगी। प्लीज गुरु जी मेरी मम्मी को ठीक करके जल्दी घर भेज दो। घर पे सबको अकेला महसूस कर रहे हैं, किसी का भी मन नहीं लग रहा, ना ही मेरा मन लग रहा है। प्लीज गुरु जी अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें थी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया। अपनी छोटी सी उम्र में मुझे कभी खुशी नहीं मिली, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। गुरुजी मेरा बहुत साथ देते हैं। जब मैं किसी टेंशन में होती हूँ गुरुजी से बात करती हूँ और मुझे टेंशन का सोल्यूशन मिल जाता है। किसी कारण से मेरी जॉब चली गई, आज 6 साल हो गए। अब मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। खुद की कमाई में कुछ सुख होता है, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे ताकि मैं अपने बच्चों के लिए लाइफ में कुछ कर पाऊं। मेरे अंकल जी मेरा साथ देते हैं, पर संगत जी आपको पता है आजकल घर चलाना कितना मुश्किल है। उसके लिए जिसकी हेल्प करने का कोई ना हो, पर मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं। अब मैं घबराती नहीं हूँ। गुरुजी को सब पता है, उनकी बेटी का ना मायका है ना ससुराल, हमारी 3 की फैमिली है और हमारे प्यारे गुरुजी हैं। गुरुजी पर विश्वास होना चाहिए संगत जी, गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। मेरे साथ सबने बहुत बुरा किया है। गुरुजी कहते हैं तू घबराना पुत्र, जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है मैं उनको कभी छोड़ूंगा नहीं।
अगर आज मेरे गुरुजी मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होती। गुरुजी हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहना, अपने बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखना, मेरी अरदास पूरी करना। संगत जी, आप भी जो भी दिल से अरदास करेंगे जरूर पूरी होगी, विश्वास रखिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु जी हमारे लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं। गुरु जी वो हर एक कमी को पूरा कर देते हैं संगत जी, जिसके लिए हम तरसते हैं। और संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा नाम शिखा है और संगत जी गुरु जी ने मेरा जब से हाथ पकड़ा है संगत जी, गुरु जी ने वो सब कुछ मुझे दिया है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गुरु जी ने हमेशा मेरे परिवार का, मेरा हमेशा साथ दिया है। किस तरह से गुरुजी ने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल दिया मुझे नहीं पता चला। संगत जी, मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। तो संगत जी, मुझे एक जॉब मिल भी गई, लेकिन वो मेरी सिटी में नहीं थी, इसलिए मुझे बाहर जाना था। और संगत जी, मैं आज तक कभी भी अपने घर से बाहर अकेले रही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना आदत ही इस तरह की है कि संगत जी मुझे घर पे मेरी मम्मी पापा मुझे दिखने चाहिए। लेकिन अब बात थी अपने करियर की, तो ये भी जरूरी था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं किस तरह से अकेली वहां पे रहूंगी। तो संगत जी, हम ना गुरुजी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही मुझे बताओ कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे स्लिप रखी कि गुरुजी मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो संगत जी उसमें आया कि हाँ तुझे जॉब करनी चाहिए। और संगत जी सच में मुझे मेरे करियर को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि मुझे हमेशा से यही रहता था कि मैं ना इंडिपेंडेंट बनूं, मतलब कल को मेरी शादी भी हो जाए ना, तो मुझे ये ना हो कि मुझे एक एक रुपए किसी से मांगने पड़ रहे हैं। तो संगत जी, मुझे ये था कि चाहे मैं थोड़ा कमाऊं ज्यादा कमाऊं वो कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ मैं अर्न करूं। मुझे ये ना हो कि मैं एक एक रुपए के लिए किसी पे डिपेंड हूं। तो संगत जी अब जब बात करियर की आ गई तो संगत जी उसमें वो भी मुझे साइड दिख रही थी, और एक तरफ ये था कि मुझे मम्मी पापा के बिना मैं कभी नहीं रही। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और संगत जी मैं अपनी जॉब के लिए चली गई। मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे वहां पे छोड़ने गए। मेरे को एक अच्छा मैं पीजी लिया और संगत जी फिर उसके बाद मैं वहां पे रही। गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत ही अच्छी एक रूममेट मिल गई, जो कि बहुत बहुत अच्छी थी। संगत जी वो मतलब उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसे बोला था कि ये कभी भी घर से बाहर अकेली नहीं रही है, तो अगर इसे कभी भी उदास हो तो प्लीज आप ना हमें फोन कर देना। तो ना संगत जी, लेकिन मुझे सच में कहूंगी संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मम्मी पापा की कमी कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन मुझे वहां पे रहकर ना ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी अकेलापन सा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने एक तो पहले बहुत ही अच्छी एक रूममेट से मिलवा दिया। उसके बाद गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने रूम में लगाया, तो मुझे गुरुजी के साथ होने से ही ऐसा लगा कि जैसे ना मेरा रूम भरा भरा है, मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। अगर मेरे को कुछ भी थोड़ी सी कोई बात होती तो मैं गुरुजी को बोल देती और संगत जी उसी टाइम गुरुजी वो प्रॉब्लम को सोल्व कर देते। गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे आज जॉब करते हुए 1 साल हो गया है, और मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से बाहर रहकर मैंने जॉब की है। गुरुजी ने मुझे हमेशा एक माँ बाप की तरह प्यार दिया है, बहुत संभाला है संगत जी, बहुत संभाला है। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया है। मेरे को पहले भी गुरुजी का बहुत प्यार मिलता था, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि उस टाइम ना हमें पता नहीं चलता,
हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम उस टाइम समझ पाते हैं संगत जी जब हमें सच में गुरु जी की जरूरत होती है और गुरु जी हमारा साथ देते हैं। उस वक्त संगत जी हम उस फीलिंग को समझ पाते हैं। लेकिन पहले गुरु जी हमें हर पल संभाल रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो हमें चीजें इतनी समझ में नहीं आती। लेकिन मैं जब से संगत जी जॉब के लिए बाहर आई हूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा गुरुजी ने मेरा साथ दिया है। गुरुजी ने किस तरह से मुझे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, छोटी से छोटी खुशी गुरुजी ने मुझे दी है, बड़ी से बड़ी चीज मेरी पूरी की है। मैं सच में संगत जी गुरुजी का शुक्राना अगर हर टाइम करती रहूं ना, तब भी कम रहेगा। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं वो लड़की थी संगत जी जो अपने मम्मी पापा के बिना एक दिन नहीं रह सकती थी, एक रात नहीं निकाल सकती थी। लेकिन गुरुजी ने एक साल किस तरह से निकलवा दिया, मुझे सच में नहीं पता चला। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सोल्यूशन भी गुरुजी ने दिया। गुरुजी फिर कह भी देते थे कि ये तेरे से कोई कष्ट है जो मैं कटवा रहा हूँ। और फिर मुझे पता भी होता था कि ये थोड़ी सी वाली प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ना संगत जी प्रॉब्लम कोई बड़ी होती नहीं, जिस चीज का सोल्यूशन निकल सकता है ना, तो वो प्रॉब्लम बड़ी होती ही नहीं। और पता है क्या होता है कि ना कई बार ना बहुत सारे वहां पे हमें लोग मिलते हैं जो हमसे खुश भी होते हैं हमारे काम से। कई लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो हमसे जलन भी करते हैं। हर तरह के लोग हैं। जैसे पॉजिटिव वाइब्स भी जिनसे आती हैं, नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं। तो हमें ना देखो, अगर हम कहीं पे काम करते हैं संगत जी, तो हमें दोनों ही तरह की चीजों को फेस करना पड़ता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर हम सोचें कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, हमारे साथ कभी बुरा ना हो, तो संगत जी फिर वो अच्छे की कदर नहीं रहती। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बुरा बुरा ही होता रहता है। एक अच्छा वक्त भी आता है, लेकिन वो जो बुरा वक्त है ना, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। और मेरे साथ वो सब कुछ हुआ है। लेकिन गुरुजी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे एक मम्मी पापा भाई बहन सबका प्यार गुरुजी ने दिया है। जब जब संगत जी मुझे जिस वक्त जिस इंसान की जरूरत थी, गुरुजी उसी रूप में मेरे पास आए हैं और मुझे संभाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैंने गुरुजी के आगे एक बहुत ही बड़ी अरदास लगाई हुई है। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी है, और गुरुजी के लिए तो संगत जी कहते हैं ना, एक पलक झपकने वाली चीज है, उतनी सी है गुरुजी के लिए तो। लेकिन बस वही है कि गुरुजी ने देना मुझे वो चीज तभी है जब गुरुजी को लगेगा कि मेरे लिए सही वक्त है। और हर टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। हमारे कहने से, हमारे बार बार मांगने से वो टाइम जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो गुरुजी निकलवा बहुत जल्दी देते हैं, हमें पता नहीं चलने देते। जो उस फेस में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो हमारा टाइम होता है, तो उसमें गुरुजी हमें एक सबर हिम्मत सब कुछ बख्शते हैं। और मुझे पता है कि गुरुजी मेरी वो अरदास बहुत बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और संगत जी जब भी गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी करेंगे, तो मैं अपना एक बड़ा शुक्राना सत्संग आप सब तक शेयर करूंगी। और आज का सत्संग भी गुरुजी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मेरे को तो बस जो गुरुजी ने बुलवाया है मैंने वही बोला है, और गुरुजी के सामने बैठकर ही मैं अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी कई हैं। जैसे बाहर जाती हूँ जब काम पे, तो गुरुजी की गाड़ी दिखना, जय गुरुजी लिखा हुआ, ऑल ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, 7 नंबर की गाड़ी, 77 777 की गाड़ी, 333 की एंजल्स नंबर दिखते हैं संगत जी। बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जहाँ मैं जिस पीजी में रहती हूँ संगत जी, उसके बाहर एक छोटा सा गार्डन है। तो वहां पे ना काफी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहां पे बटरफ्लाईज दिख जाती हैं, तब भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो डेली तो मैं उस गार्डन में नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हमें जैसे संडे ऑफ होता है तो संडे को जैसे चले गए थोड़ी देर। वैसे मोस्टली मेरा ये भी रहता है कि सैटरडे संडे मैं घर ही चली जाती हूँ, लेकिन
कई बार हो जाता है कि नहीं भी जा पाती हूँ, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं कि मैं हूं ना। मैं कई बार बैठ के गार्डन में गुरुजी से बातें करती रहती हूँ कि गुरुजी के साथ मैं ना संगत जी, हाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ना मैं जब कभी उदास हो जाती हूँ ना, कि हो जाता है, लाइफ है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं, तो ना जब भी मेरे मन में कुछ ऐसा फील होता है ना, तो मैं गुरुजी के लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और खुद के लिए बना लेती हूँ। गुरुजी को भोग लगा के गुरुजी से बैठ के बातें करती हूँ और अपनी जो भी बात होती है वो गुरुजी के आगे रख देती हूँ कि गुरुजी ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, अब आप ही इसका सोल्यूशन करना। और गुरुजी के पास बैठ के चाय प्रसाद पीती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। और अगले दिन संगत जी पता ही नहीं चलता कि वो प्रॉब्लम, वो टेंशन कहाँ चली गई। सच में संगत जी, आप भी गुरुजी के पास बैठकर उनसे बातें किया करो। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना।